नमस्कार। आज की वीडियो में हम वाक्यांश के लिए एक शब्द से 20 प्रश्न लेकर आए हैं, जो आज हम 20 प्रश्नों को पढ़ेंगे और जानेंगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। पहला हमने प्रश्न लिया है, जो केवल दूसरों के दोष देखता है उसे क्या कहा जाता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द है। इसके लिए वाक्यांश का एक शब्द आपको बताना है कि जो केवल दूसरों के दोष देखता है उसे क्या बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए है ईर्ष्यालु बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी है न्यायकारी बोला जाता है। या ऑप्शन नंबर सी छिद्रान्वेषी बोला जाता है। या ऑप्शन नंबर डी अन्वेषक बोला जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको सही ऑप्शन बताना है कि जो केवल दूसरे के दोष देखता है उसे क्या बोला जाता है वाक्यांश के लिए एक शब्द में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो केवल दूसरे के दोष देखता है उसे हम छिद्रान्वेषी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 2 है कि साफ साफ कहने वाला। साफ साफ कहने वाले के लिए एक शब्द बताना है। क्या साफ साफ कहने वाले को सत्यवादी बोलते हैं, या ऑप्शन नंबर बी स्पष्ट वक्ता बोलते हैं, या ऑप्शन नंबर सी सच कहने वाला बोलते हैं, या ऑप्शन नंबर डी न्यायकारी बोलते हैं। साफ साफ कहने वाले के लिए एक शब्द में आपको जवाब देना है कौन सा सही है। तो इसका जो सही वाला आंसर है वो है स्पष्ट वक्ता। क्या है? स्पष्ट वक्ता, यानी कि जो साफ साफ कहता है, साफ साफ बोलने वाला होता है, उसे स्पष्ट वक्ता कहा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है कि व्याकरण को जानने वाला। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर प्रश्न जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा में आ जाता है यह कि व्याकरण को जानने वाले के लिए एक शब्द बताना है। ऑप्शन नंबर ए, क्या वैयाकरण कहते हैं व्याकरण को जानने वाले को, या ऑप्शन नंबर बी वैयाकरणी बोलते हैं, या ऑप्शन नंबर सी व्याकरण वेत्ता बोलते हैं, या ऑप्शन नंबर डी विद्वान बोलते हैं। यानी कि व्याकरण को जानने वाले को क्या बोला जाता है एक शब्द में आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वैयाकरण। व्याकरण को जानने वाले को वैयाकरण कहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 4 है, जिसने अच्छे कुल में जन्म लिया हो उसके लिए एक शब्द बताना है। क्या ऑप्शन नंबर ए उसे भाग्यवान बोलेंगे, या ऑप्शन नंबर बी धनी बोलेंगे, या ऑप्शन नंबर सी उच्च बोलेंगे, या ऑप्शन नंबर डी कुलीन बोलेंगे। जिसने अच्छे कुल में जन्म लिया हो उसे क्या कहेंगे। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी कुलीन, यानी कि जो अच्छे कुल में जन्म ले उसे कुलीन बोलते हैं। जिसका भाग्य अच्छा हो वह भाग्यवान होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, जिसके हृदय में दया ना हो। इसके लिए आपको एक शब्द बताना है। क्या उसे ऑप्शन नंबर ए क्रूर बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी अत्याचारी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी निर्दयी कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी निर्मोही कहते हैं। यानी कि जिसके हृदय में क्या ना हो, दया ना हो, उसे क्या बोलेंगे। तो जिसके हृदय में दया ना हो उसे क्या बोलेंगे, निर्दयी बोलेंगे। जिसके हृदय में मोह ना हो उसे निर्मोही बोलेंगे। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 5 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी निर्दयी। चलिए प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो। इसके लिए आपको एक शब्द में जवाब देना है कि जिसका कोई शत्रु ही ना जन्मा हो उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए उसे महात्मा कहेंगे, या ऑप्शन नंबर बी उसे अजात शत्रु कहेंगे, या ऑप्शन नंबर डी उसे धर्मात्मा कहेंगे, सी या ऑप्शन नंबर डी जितेंद्रीय कहेंगे। जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो उसे क्या बोलेंगे। इसका सही आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है अजात शत्रु, यानी कि जिसका कोई शत्रु ना हो उसे हम अजात शत्रु कहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 है कि जिसकी पत्नी मर गई हो उसे क्या बोलेंगे। यानी कि इसमें ध्यान देना है, पत्नी मर गई है
उसके विषय में पूछा गया है, पति नहीं बल्कि पत्नी। तो जिसकी पत्नी मर गई हो उसे क्या कहते हैं? क्या ऑप्शन नंबर ए विदुर कहते हैं, या ऑप्शन नंबर बी रंडवा कहते हैं, या ऑप्शन नंबर सी अभागा, या ऑप्शन नंबर डी बेचारा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक ऑप्शन सही है वह चुनकर आपको लिखना है कि जिसकी पत्नी मर गई हो उसके लिए एक वाक्य में आपको जवाब देना है, एक शब्द में आपको जवाब देना है। तो प्रश्न नंबर 7 का जो सही आंसर है वो है आपका विधुर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, जिसकी पत्नी मर गई हो उसे हम विधुर बोलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न नंबर 8 है, जो मोक्ष चाहता है उसे क्या बोलेंगे एक शब्द में? यानी कि मोक्ष को चाहने वाला, क्या उसे सन्यासी बोला जाता है, या ऑप्शन नंबर बी मुमुक्ष बोला जाता है, या ऑप्शन नंबर सी योगी, या ऑप्शन नंबर डी परमहंस। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको सही ऑप्शन बताना है। तो जो मोक्ष को चाहने वाला होता है उसे मुमुक्ष बोला जाता है। प्रश्न नंबर 9 है, जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द में आपको जवाब देना है। क्या उसे ऑप्शन नंबर ए विद्वान बोलते हैं, या ऑप्शन नंबर बी दूरदर्शी बोलते हैं, या ऑप्शन नंबर सी सर्वज्ञ बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी बहुज्ञ बोलते हैं। यानी कि प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर आपको बताना है। जो सब कुछ जानने वाला हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो सब कुछ जानने वाला होता है वो ऑप्शन नंबर सी, उसे सर्वज्ञ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सर्वज्ञ। इस आधार पर आपका जो 9 नंबर का सही है वो है आपका प्रश्न ऑप्शन नंबर सी सर्वज्ञ। चलिए प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, जीने की प्रबल इच्छा। जीने की प्रबल इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द आपको बताना है। क्या ऑप्शन नंबर ए उसे जिजीविषा बोलते हैं, या ऑप्शन नंबर बी उसे इच्छुक बोलते हैं, या ऑप्शन नंबर सी उसे मरने से डरने वाला बोलते हैं, या उसे कायर बोलेंगे? यानी कि जीने की प्रबल प्रबल इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 10 का जो सही आंसर है वह है आपका जिजीविषा, यानी कि जीने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द होगा जिजीविषा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 है कि बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात को क्या बोला जाता है? इसके विषय में एक शब्द में आपको जवाब देना है कि बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। क्या ऑप्शन नंबर ए गप्प होता है, या ऑप्शन नंबर बी गल्प होगा, या ऑप्शन नंबर सी डिंग होगा, या ऑप्शन नंबर डी अतिशयोक्ति होगा? यानी कि बढ़ा चढ़ाकर कही बात के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका अतिशयोक्ति। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात को हम अतिशयोक्ति एक शब्द में बोलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 12 है। प्रश्न नंबर 12 है कि बुद्धि ही जिसके नेत्र हों, यानी कि बुद्धि ही जिसके नेत्र हों उसके लिए एक शब्द बताना है। क्या उसे ऑप्शन नंबर ए अंधा बोलेंगे, ऑप्शन नंबर बी बुद्धिमान बोलेंगे, या ऑप्शन नंबर सी प्रज्ञाचक्षु बोलेंगे, या ऑप्शन नंबर डी प्रज्ञावान बोलेंगे? आपको सही आंसर बताना है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाना है, वहाँ पर आप माई स्ट्रगल एकेडमी सर्च करना है, उसके बाद ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जो है आपको सारी वीडियो की जो है नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी, और वहाँ पर PDF भी हम डाल देते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 12 का जो है सही आंसर बताना है। तो जो बुद्धि ही जिसके नेत्र हों उसके लिए एक शब्द होता है प्रज्ञाचक्षु। क्या होता है? प्रज्ञाचक्षु। फिर है प्रश्न नंबर 13, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसके लिए एक शब्द बताना है। क्या उसे ऑप्शन नंबर ए नचिकेता बोलेंगे, ऑप्शन नंबर बी सावित्री बोलेंगे, या ऑप्शन नंबर सी योगी बोलेंगे, या ऑप्शन नंबर डी मृत्युंजय बोलेंगे? यानी कि जिसने मृत्यु को ही जीत लिया हो उसके लिए एक शब्द बताना है। तो प्रश्न नंबर 13 का जो सही आंसर है वो है आपका मृत्युंजय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसके लिए एक शब्द में मृत्युंजय बोला जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 14 है। प्रश्न नंबर 14 है,
पक्षियों का जन्म अंडे से होता है, इसलिए उनका नाम होता है। यानी कि अंडे से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द आपको बताना है। पक्षियों का जन्म अंडे से होता है, इसके लिए उनका नाम होता है अंडज होता है। या ऑप्शन नंबर बी द्विबीज होता है। या ऑप्शन नंबर सी डिम्बज होता है। या इसके बाद है पिंडज। यानी कि आपको बताना है जो अंडे से उत्पन्न हुआ हो उसे क्या बोलेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अंडज। यानी कि जो अंडे से उत्पन्न हुआ हो, जिसका जन्म अंडे से हुआ हो, उसको हम अंडज बोलेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 है कि जिस तर्क को काटा ना जा सके, क्या है? जिस तर्क को काटा ना जा सके उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। क्या उसे मान्य बोलते हैं, या ऑप्शन नंबर बी ग्राह्य बोलते हैं, या ऑप्शन नंबर सी निर्विवाद बोलते हैं, या ऑप्शन नंबर डी अकाट्य बोलते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही आंसर बताना है कि जिस तर्क को काटा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो प्रश्न नंबर 15 का जो सही आंसर है वो है अकाट्य। यानी कि जिसे काटा ना जा सके या जिस तर्क को काटा ना जा सके वो होता है अकाट्य। प्रश्न नंबर 16 है जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसके लिए एक शब्द बताना है। क्या ऑप्शन नंबर ए अनोखा होगा, या ऑप्शन नंबर बी अद्भुत होगा, या ऑप्शन नंबर सी अद्वितीय होगा, या ऑप्शन नंबर डी सर्वश्रेष्ठ होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही आंसर चुनकर बताना है। यानी कि इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा। तो प्रश्न नंबर 16 का जो सही आंसर होगा जिसके समान कोई दूसरा न हो वह होता है आपका अद्वितीय। क्या होता है? अद्वितीय, जिसके समान कोई ना हो। इस आधार पर आपका प्रश्न नंबर 16 का जो सही आंसर वह ऑप्शन नंबर सी है। चलिए प्रश्न नंबर 17 है। प्रश्न नंबर 17 है कि ईश्वर में विश्वास ना रखने वाला, इसके लिए आपको एक शब्द बताना है। क्या उसे ऑप्शन नंबर ए दुराचारी बोलेंगे, या ऑप्शन नंबर बी नास्तिक बोलेंगे, या ऑप्शन नंबर सी धार्मिक बोलेंगे, या ऑप्शन नंबर डी धर्म विमुख बोलेंगे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही आंसर बताना है आपको कि जो ईश्वर में विश्वास ना रखने वाला हो उसे क्या बोलेंगे। तो प्रश्न नंबर 17 का जो सही आंसर है वो है आपका प्रश्न ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नास्तिक बोलते हैं उसे। चलिए प्रश्न नंबर 18 है। प्रश्न नंबर 18 यह कहता है कि जो बहुत कम बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। क्या उसे ऑप्शन नंबर ए गूंगा बोलेंगे, या ऑप्शन नंबर बी उसे बुद्धिहीन बोलेंगे, या ऑप्शन नंबर सी अल्पभाषी, या ऑप्शन नंबर डी मितभाषी बोलेंगे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही आंसर बताना है कि कौन सा इसमें सही होगा। जो बहुत कम बोलता है उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो प्रश्न नंबर 18 का जो सही आंसर है वो है अल्पभाषी, यानी कि कम बोलने वाले को अल्पभाषी बोलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 19 है। जो इंद्रियों के द्वारा ना समझा जा सके, यानी कि जिसको हम इंद्रियों से ना समझ सकें उसके लिए एक शब्द बताना है। क्या ऑप्शन नंबर ए अगोचर होगा, या ऑप्शन नंबर बी इंद्रिय जीत होगा, या ऑप्शन नंबर सी जितेंद्रिय होगा, या ऑप्शन नंबर डी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो इंद्रियों के द्वारा ना समझा जा सके उसके लिए एक शब्द बताना है आपको। तो प्रश्न नंबर 19 का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जितेंद्रिय, जिसको जो है इंद्रियों के द्वारा ना जाना जा सके वो होता है जितेंद्रिय। चलिए प्रश्न नंबर जितेंद्र होता है, क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जितेंद्र होता है। चलिए प्रश्न नंबर 20 और आज का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न नंबर 20 का जो सही आंसर है जिसकी बुद्धि बहुत तेज हो उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे। क्या उसे ऑप्शन नंबर ए होशियार बोलेंगे, या ऑप्शन नंबर बी चतुर बोलेंगे, या ऑप्शन नंबर सी जीनियस बोलेंगे, या ऑप्शन नंबर डी कुशाग्र बुद्धि बोलेंगे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन चुनकर लिखना है कि जिसकी बुद्धि बहुत तेज हो उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर है आपका कुशाग्र बुद्धि, यानी कि जिसकी बुद्धि जो है बहुत तेज हो उसे हम कुशाग्र बुद्धि बोलते हैं। तो आज के ये 20 प्रश्न थे
जो आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे और प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। अगली वीडियो में हम कुछ नई जानकारी के लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।